नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में केतु पंचम स्थान में, षष्ठ स्थान में, छठवें स्थान में, सप्तम स्थान में और अष्टम स्थान में कैसा शुभाशुभ फल देता है। ध्यान से देखिए, जन्म कुंडली में केतु पंचम भाव में, षष्ठ भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में, इन चार भावों में कैसा शुभ और अशुभ फल देता है, इस पर हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पंचम भाव के बारे में शास्त्र में उल्लेख मिलता है। यदा पंचमी यस्य केतुस्य जात स्वयं सोदरी घात आतादि कष्टम सैबंधु प्रिय सन्मति स्वल्प पुत्र सदा स्वम भवेद वीरयितोस्य नरश्च। देखिए, जिस जातक के पंचम भाव में केतु बैठा हुआ हो, जन्म कुंडली में जिस जातक के पंचम भाव में केतु बैठा हुआ हो, तो उसके उदर में, पेट में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जिस समय केतु की महादशा चलती है या वर्षफल में केतु की दशा चलती है, उन दिनों आदमी, ऐसा जातक बीमार हो जाता है, अस्वस्थ रहता है, बंधुओं का प्रिय, बंधुओं से प्रेम करने वाला होता है, भाई बंधुओं से प्रेम करने वाला होता है, सुंदर बुद्धि वाला होता है और अल्प संतति वाला, संतान उसकी अल्प होती हैं, कम होती हैं, और अत्यंत धनवान होता है तथा बलवान भी होता है। धनवान के साथ साथ बलवान भी होता है। इस प्रकार से केतु के पंचम भाव का फलादेश होता है। अब आगे देखिए, जिस जातक की षष्ठ भाव में केतु हो, छठवें स्थान में केतु हो, तो उसका फलादेश कैसे होता है। तो उल्लेख मिलता है शास्त्रों में, किसी को यश षष्ठी स्थितो बैरिनाशो भवेन्मातृपक्षाश्च तन्मान भंग चतुष्पाद सुखम द्रव्य लाभो नितांतम न रोगोस्य देहि सदा व्याधिनाश है। अब देखिए, यहाँ पर सरल भाषा में लिखा हुआ है, षष्ठ भाव का फलादेश लिखा हुआ है। सिको, जिस जातक के जन्म समय में केतु छठवें भाव में बैठा हो, जिस जातक की जन्म कुंडली में केतु छठवें भाव में हो, तो वह शत्रुजित होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। लेकिन उसको मातृपक्ष से अनादर मिलता है, अर्थात ननिहाल से उसको सम्मान नहीं मिलता है, और पशुओं का सुख प्राप्त होता है। आपने देखा होगा, राव के बारे में आपने समझा होगा, देखा होगा कि राव जो है शत्रुओं पशुओं का नाश करता है। लेकिन केतु यदि छठवें भाव में अगर राहु हो, तो पशुओं का नाश होता है, पशुओं से हानि होती है। लेकिन अगर केतु बैठा हुआ हो छठवें भाव में, जिस जातक का केतु बैठा हुआ हो, उसको पशुओं का अत्यंत
पशुओं से अत्यंत लाभ होता है और धन लाभ। जहां देखो धन धन की वर्षा होती रहती है और निरोगी भी होता है, निरोगी भी होता है। कुल मिलाकर के यदि ऐसा कहा जाए कि षष्ठ भाव में केतु का होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शत्रु का नाश भी होता है। यद्यपि निन्याल से अनादर होता है, लेकिन परिवार में जो है उसको जो है सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पशुधन से भी लाभ होता है और धन लाभ भी होता है और निरोगी भी रहता है। तो इस प्रकार से आपने षष्ठ भाव का फलादेश देखा। अब सप्तम भाव में देखिए, जिसके सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ हो तो क्या उल्लेख मिलता है, सिकी सप्तमी मार्ग प्रतिष्ठ वृत्तिम सदा वित्त नाशो थवा रातिभूत भवेत कीट की सर्वदा लाभकारी कलत्रादि पीड़ा व्ययो व्यग्रता चौ। तो देखिए, जिसके सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ हो, जन्म समय में जन्म कुंडली में जिसके सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ हो, उसको हमेशा यात्रा की चिंता बनी रहती है और शत्रुओं से धन की हानि होती है। शत्रुओं के द्वारा धन का नाश होता है। किंतु यदि केतु वृश्चिक का हो तो सदा लाभ, स्त्री कष्ट, खर्च और व्यग्रता करता है। ध्यान से देखिए, सप्तम भाव में जिस जातक का केतु बैठा हो उसको यात्रा की चिंता होती है, शत्रुओं से धन का नाश होता है। किंतु यदि केतु वृश्चिक का हो तो हमेशा लाभ होता है, किंतु स्त्री को कष्ट भी देता है। ऐसे जातक की स्त्री दुखी भी रहती है, बीमार भी रहती है और खर्च और व्यग्रता बनी रहती है। इस प्रकार सप्तम भाव के का फलादेश होता है। अब अष्टम भाव में देखिए, अष्टम भाव में केतु का क्या फल होता है। बुधि पीड़नम वाहने द्रव्य लाभो यदा कीटगी कन्यको युग्म भविष्य केतु खीटूत यदा चात जे गोलगी जायते चाति लाभ है। देखिए, जिस जातक का अष्टम भाव में केतु हो, केतु बैठा हुआ हो जन्म कुंडली में, यदि जिस जातक का अष्टम भाव में केतु हो तो ऐसा जातक, लेकिन यदि कर्क का केतु हो या कन्या का केतु हो तो उसको वाहनों का अत्यंत लाभ होता है। कुल मिलाकर के जिस जातक के जन्म समय में अष्टम भाव में केतु कर्क का हो या कन्या का हो या मिथुन का हो, उसको वाहनों से धन प्राप्त होता है। वाहनों के द्वारा कार, बाइक, स्कूटर आदि द्वारा जो है उसको अत्यंत लाभ होता है। और मेघ या वृक या वृश्चिक, मेघ वृक और वृश्चिक का यदि केतु हो तो अत्यधिक धन लाभ होता है और ऐसा जातक अत्यधिक धनवान होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये 6 राशियां जो है, इन 6 राशियों का अगर केतु हो तो जातक का केतु अच्छा माना जाता है और अन्य 6 राशियों का केतु कष्टदायी माना जाता है। 6 राशियां कौन कौन सी हैं? कर्क 1,
कन्या 2, मिथुन 3 और मेष 4, वृक 5 और वृश्चिक 6। इन 6 के इतर इनको छोड़ करके जो अन्य राशियां हैं, ऐसा उन राशियों में केतु क्या होता है, कष्टदायी होता है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।